अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शराफत अली। आप देख रहे हैं पीके बस मैकेनिक चैनल। आज इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कि बस का एसी कैसे काम करता है और बस का एसी कैसे काम करता है, कौन सी गैस डलती है, कैसे कूलिंग करता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंदर जो गैस डलती है वो 134R 134 इसके अंदर गैस डलती है और इसके साथ जो कंप्रेसर लगा होता है वो बॉक कंप्रेसर FK40 बॉक, उसके ऊपर चिट लगी होती है, आप उधर से भी पढ़ सकते हैं। FK40 बॉक कंप्रेसर होता है। अभी जितनी बसेज आ रही हैं, चाहे पाकिस्तान में आ रही हैं, चाहे इंडिया में आ रही हैं, चाहे में आ रही हैं, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सऊदीया की। सऊदीया में जो बसेज आ रही हैं, इन सब के अंदर जो एसी प्लांट आ रहा है उसके साथ जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो है बॉक। कौन सा कंप्रेसर है? वो है बॉक। अगर हम इससे मतलब बस तो महंगी है, लेकिन इससे भी महंगी वाली जो बस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक प्लांट होता है। वो 500 वोल्ट, जो घर के 220 होते हैं ना, वो 500 वोल्ट पे बस बनी हुई है। वो बहुत हैवी बस है, उसके अंदर वो प्लांट होता है, वो बिजली के ऊपर चलता है। लेकिन आज हम जो प्लांट की बात करने लगे हैं वो इंजन के साथ है। इंजन के साथ उसका जनरेटर लगा हुआ है 24 वोल्ट का। ये सारा 24 की हम बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसके साथ कौन सा कंप्रेसर होता है? FK40 बॉक। बॉक कंप्रेसर होता है। बॉक के साथ हम लगाते हैं मैग्नेट एसी क्लच कॉइल। वो पीछे उसके ऊपर बेल्ट डलते हैं। सबसे पहले उसकी कॉइल लगती है, फिटिंग होती है, कॉइल के 4 बोल्ट होते हैं, हम वो लगाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम क्लच लगाते हैं। क्लच किसके ऊपर चढ़ जाता है? क्रैंक होती है, क्रैंक शाफ्ट। उसके ऊपर काटर पिन होती है, काटर लगती है, काटर लगा के वो उसके बाद जो क्लच होता है उसके अंदर जरी होती है। जरी के थ्रू हम क्लच कहां पे फिट कर रहे होते हैं? क्रैंक शाफ्ट जो है वो एसी कंप्रेसर की, उसके ऊपर फिट हो गया। आगे हम क्रैंक का बोल्ट लगाते हैं, वो हम टाइट कर देते हैं क्लच को और पूरी बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो हम बेल्ट डालते हैं, बेल्ट डाल के हम जब एसी ऑन करते हैं हमारा एसी ऑन हो जाता है। कैसे ऑन होता है? तो हम जब एसी मैग्नेट क्लच कॉइल लगाते हैं, जो हम पहले कॉइल लगाते हैं उसके ऊपर हम क्लच फिट करते हैं। तो जब कॉइल के अंदर करंट जाता है वो फौरन किसको ऑन करती है? अंदर उसके एक प्लेट लगी होती है जो इंजन की पुली के साथ घूम रही होती है, लेकिन कंप्रेसर के साथ वो नहीं घूम रही होती। तो जब कंप्रेसर के साथ हम कॉइल फिट करते हैं तो जैसे ही उसके अंदर करंट आता है, पुली तो इंजन के साथ घूम रही है, वो प्लेट फौरन टच हो जाती है जो मैग्नेट कॉइल के ऊपर पुली होती है, उसके साथ हमारा एसी ऑन हो गया। जैसे ही एसी ऑन होता है, इसकी छत के ऊपर प्लांट होता है, कंडेंसर होता है, उसके ऊपर 5 कंडेंसर फैन लगे होते हैं। कुछ के अंदर 5 है, कुछ के अंदर 4 है। अभी लकीर के फकीर नहीं बनना है वो बात। तो 5 कंडेंसर फैन होते हैं, 4 लगा लें, 5 लगा लें, कंडेंसर फैन होते हैं बेसिक। कंडेंसर फैन चलते हैं, वो गैस को ठंडा कर देते हैं। कंप्रेसर से गैस निकली, 200 टेम्परेचर था उसका। जैसे ही वो गई गैस कंडेंसर के अंदर तो उसका टेम्परेचर कंडेंसर फैन ने कितना कर दिया? आउट। जब इन हुई और आउट हुई, इन पे है 200, आउट पे है वो 120, 40, मतलब 70-80 पॉइंट का वो डाल देती है फर्क। इससे भी डाउन कर देती है, आधा आधा आप लगा लें। अगर 200 है तो 200 उसने कर देना है। आगे हम बात करते हैं, गैस कंडेंसर ने ठंडी कर दी तो आगे गैस गई रिसीवर टैंक में। रिसीवर टैंक में जब गैस डालती है वो पीछे से गैस का प्रेशर आ रहा है, आगे गैस कम जा रही है, जिसकी वजह से रिसीव पीछे हो रही है, पीछे सेफ हो रही है। जैसे हमारे आज अभी जो मौजूदा सिलसिला चल रहे हैं, डाइम होते तो इतना मतलब नुकसान नहीं था ना पानी का, सारा पानी डाइम के अंदर जाना था। तो अगर नहीं होगा डाइम, इसी तरह होते रहेंगे। तो इसी तरीके से हम बात करें तो सबसे पहले गैस गई किसके अंदर? रिसीवर टैंक के अंदर। रिसीवर टैंक के थ्रू वो सारी होती है, एक्सपेंशन वाल्व थोड़ी थोड़ी गैस निकाल रहा होता है, तो पीछे से धड़ाधड़ कंप्रेसर में गैस निकाल रहा होता है, आगे कंडेंसर में फेंक रहा होता है। वो जाके कहां सेफ हो रही होती है? रिसीवर टैंक। रिसीव टैंक, रिसीव छोटा लफ्ज है, टैंक बड़ा लफ्ज है, इसलिए। तो रिसीव टैंक, रिसीव के अंदर टैंक हो रही होती है, बड़ी लिक्विड की सूरत इख्तियार कर रही होती है। जब रिसीवर टैंक से निकली, पाइपलाइन डली होती है, वो सीधा गई सिलिका जेल बोतल के अंदर। सिलिका जेल बोतल के अंदर गैस जाती है, बेसिक साफ हो जाती है। गैस के अंदर कुछ होते हैं, अंदर कंप्रेसर से निकला कचरा निकल गया, कुछ भी। अब गैस जब चल रही होती है वो काला काला होता है पुराने मॉडलों में, वो सिलिका जेल बोतल में जाके रुक जाता है, बजाय एक्सपेंशन वाल्व के पास जाए। तो वो हमने बॉर्डर लगाया हुआ, क्या सिलिका जेल बोतल है वो, इसके ऊपर बॉर्डर है। इससे जो भी गुजरेगा वो बिल्कुल साफ होके गुजरेगा। वो सादिकुल अमीन होगा तो आगे हम गुजरने देंगे, वरना नहीं गुजरने देंगे। तो वो इधर से गैस गई तो सीधा सिलिका जेल बोतल से निकली। तो ये सिलिका जेल बोतल है, ये एक्सपेंशन वाला। इसके दरमियान में हमने लगाया हुआ है आई ग्लास। बेसिक आई ग्लास क्या होता है? आई ग्लास जो होता है वो गैस को हम मैकेनिक जब भी गैस डालता है ना, वो बार बार लाइट ऑन करता है, मोबाइल की आई ग्लास में डालता है, यार आई ग्लास में बबल तो नहीं आ रहे। वो बबल के लिए हमने लगाया होता है कि बबल हम किस तरह बुलबुले गैस जब चल रही होती है साफ पता चल रहा होता है, क्योंकि शीशा लगाया होता है तो शीशे में गैस नजर आ रही होती है। गैस चल रही है या लिक्विड चल रहा है? लिक्विड हम पानी को बोलते हैं, गैस हम हवा को बोलते हैं। तो उसके अंदर लिक्विड चलना चाहिए। तो जो जब गैस चल रही होती है वो पीछे से मैकेनिक चाहता है यार थोड़ी सी और गैस डाल दूं, आधा किलो डलेगी, 2 किलो डलेगी, 5 kg डलेगी।
9 kg डलेगी, 2 kg डलेगी, इस तरीके से वो गैस मुकम्मल, जब उसकी गाड़ी की गैस मुकम्मल हो जाती है, फिर आपकी गाड़ी के अंदर वो जो आई गिलास होता है उसके अंदर बिल्कुल लिक्विड चलना शुरू हो जाता है। तो आपका ये भी मसला हल हो गया। आगे चलते हैं एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व के ऊपर इतना प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो जब वो आगे स्प्रे करता है, वो क्या करता है, पीछे उसको लिक्विड मिल रहा है, वो लिक्विड की जगह आगे लिक्विड और गैस दोनों की फुहार स्प्रे कर देता है। आगे जब स्प्रे करता है वो किसके ऊपर कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इसको उर्दू में ट्रांसफर करके कमेंट्स कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो वो जब डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर स्प्रे करता है, वो दोनों तरफ निकल जाती है गैस। एक्सपेंशन वाल है ये, इसने स्प्रे की, ये दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटर ने दोनों तरफ पाइप लाइन डाली हुई है, क्योंकि इस तरफ भी पैसेंजर बैठते हैं, उस तरफ भी पैसेंजर बैठते हैं, मैं भी बस के अंदर ही बैठा हूँ, तो दोनों तरफ पैसेंजर बैठते हैं, दोनों तरफ हवा चाहिए, तो दोनों तरफ उसने स्प्रे कर दी। इस तरफ 4 मोटर ब्लोअर लगी हुई है जो नीचे बर्थ के अंदर हवा देती हैं, जो ऊपर पैसेंजर के ऊपर हवा आनी शुरू हो जाती है ठंडी, और उस तरफ भी 4 मोटरें ब्लोअर लगी हुई हैं, और चारों की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज स्पीड होती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, एक पैसेंजर के ऊपर जितनी थ्रो डल रही होती है, वो एक जगह से सब सारी थ्रो निकलनी शुरू हो जाए तो कितनी स्पीड होगी, क्योंकि बस के अंदर 49 पैसेंजर भी बैठते हैं, 39 भी बैठते हैं, इस तरह 47 भी बैठते हैं, तो इतने पैसेंजर होते हैं, लेकिन फिर भी हवा मस्त हो जाती है, अच्छी हो जाती है हवा। तो जब गैस इस तरह जाती है, आगे हमने लगाए हुए हैं यू, इधर से गैस गई फौरन यू में, दूसरे पाइप में गई, उधर हमने यू लगाए हैं, उधर से आई फौरन यू में थी, वापसी सब जाके कहाँ आते हैं, रिटर्न पाइप पे। रिटर्न हम पाइप बोलते हैं जो वापसी का पाइप हो, सेक्शन का पाइप हो, हम उसके रिटर्न पाइप बोलते हैं। एक डिस्चार्ज पाइप होता है, एक रिटर्न पाइप होता है। डिस्चार्ज सेक्शन, ये 2 काम हो रहे हैं हमारे भी, अल्लाह ताला ने 2 काम लगाए हैं, सेक्शन और डिस्चार्ज। हम एक भी मिस हो जाएगा तो बस, तो सेक्शन और डिस्चार्ज। तो जब हम वो गैस सारी अपना काम खत्म करके सेक्शन की तरफ आती है, नीचे उस कंप्रेसर जब घूम रहा है, कंप्रेसर के क्या काम है, 2 काम है, सेक्शन और डिस्चार्ज। उसने सक करना है, नीचे खींच लेनी है गैस, और पीछे से प्रेशर भी आ रहा होना, और गैस ने भी जाना है वापसी, और ये डायरेक्ट पाइपलाइन डली होती है, वो नीचे फिर कंप्रेसर के ऊपर चली जाती है। कंप्रेसर फिर इसी तरीके से सारा काम करता जाता है। तो इस तरीके से जो जितने मुसाफिर होते हैं सबको ठंडी हवा लगनी शुरू हो जाती है। और बस मैकेनिक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी बात पूछनी हो कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह ये जो वीडियो बनी है चंद लोगों ने कमेंट्स किए थे जिनके ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है। और बस मैकेनिक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।